राज्य में बैठे हैं, तमिलनाडु में। इस राज्य में महादेव की पूजा होती है हर घर में। दुनिया के बड़े मंदिरों में से एक है यहाँ का मंदिर शिव का। तो यहाँ की जो आबो हवा में, यहाँ के तमिलनाडु की आबो हवा में अध्यात्म है, शिव है। और शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो पूरे इस देश में हर क्षेत्र में पूजे जाते हैं। आप कहीं चले जाएं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप उधर आसाम चले जाएं, इधर मध्य प्रदेश चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, महादेव एक ऐसा देवता है जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो व्यापक है, हर जगह है। लेकिन पूजा होती आई है महादेव का। जो गुरु स्वरूप है वो व्यापक नहीं। साहब को महादेव कैसे मिले सबको पता है। जिसने भी साहब की लिखी हुई पुस्तक पढ़ी होगी, आओ चले शिव की ओर, उसको ये ज्ञात होगा कि साहब ने शिव की चर्चा क्यों और कैसे शुरू की, और आने वाले समय में इसका भविष्य क्या होगा, ये भी साहब ने लिखा है उस पुस्तक में। उसको पढ़िए आप लोग कभी। साहब ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, शिष्यानुभूति। जो भी पुराने लोग हैं वो उन्होंने पढ़ी होगी वो पुस्तक। उस शिष्यानुभूति को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंत में एक चीज लिखी है, सबसे अंत में उस पुस्तिका का मूल्य। कोई जो पढ़ा है उसको पता होगा उस पुस्तिका का मूल्य क्या है, बताइए। उस पुस्तिका को जिसने पढ़ा है अगर शिष्यानुभूति में, उसमें अंतिम पन्ने पे एक लाइन लिखी है, पुस्तिका का मूल्य। मूल्य क्या लिखा है उसका, ध्यान में है? उसका मूल्य लिखा है आपका शिव शिष्य होना। उस किताब की कीमत ही वही है, उसके लिए कोई पैसे नहीं। अब तक करोड़ों वो पुस्तिका साहब ने बांटी है, साहब के आशीर्वाद से अब हम और आप भी बांट रहे हैं उसको, वो निःशुल्क है। तो खैर, साहब ने जो ये विधा शुरू की महादेव के गुरु स्वरूप से हमको आपको जनमानस को जोड़ने की, उसके पीछे साहब की पूरी जीवन की कहानी है। पूरा एक, आप जब साहब की जीवनी को जानेंगे और समझेंगे, बचपन से लेकर के उम्र के एक पड़ाव तक उन्होंने धर्म और अध्यात्म, तंत्र मंत्र, अश्वशान, जो भी हो सकता है एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने हासिल करने का प्रयास किया। शारीरिक गुरुओं के साथ रहे, कई एक गुरुओं के सानिध्य में रहे, लेकिन उनको हासिल नहीं हुआ। साहब ने कई बार चर्चाओं में भी कहा है कि उनको लोग आके ठगते थे, प्रेत कभी भगवान के रूप में आ जाता था। तो साहब ने जब इन चीजों से अपने आप को दूर करना शुरू किया तो उन्होंने कहा, हे महादेव, आप भगवान के किसी भी रूप में आएंगे, इंसान के रूप में आएंगे, जिस किसी भी रूप में आएंगे, तो हम विश्वास नहीं करें, क्योंकि हम इतनी जगह ठगे गए हैं, चले गए महादेव के नाम पे, भगवान के नाम पे, गुरु के नाम पे, कि मेरी मनोदशा वो नहीं रह गई है कि हम किसी पे भरोसा करें। उसके बाद ही कालांतर में साहब को धीरे धीरे क्रमवार 3 सूत्र मिले, प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र और 3 सूत्र। और ये 3 सूत्र भी साहब ने कई एक वर्षों तक अपने कमरे में किया, दीदी को बताया, दीदी से बाहर किसी को नहीं बताया, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें भी कोई फर्क तो नहीं है। लेकिन साहब ने जब अपने ऊपर उसका अध्ययन किया कि नहीं, ये 3 सूत्र काम करता है, उस महादेव से जोड़ने की प्रक्रिया में ये 3 सूत्र जो है एक साधन है, तब जाके साहब ने धीरे धीरे इन चीजों को कमरे से बाहर बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया हमको और आपको। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना कि साहब ने कई वर्षों तक बताया नहीं था किसी को, उनको लगता था कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है। फिर उनको अनुभूत हुआ, उनको एक आकाशवाणी भी उनके साथ हुई कि तुम जो कहते हो, जो करते हो, वो कहते नहीं हो। फिर साहब ने लोगों को बताना भी शुरू किया
और बताने की प्रक्रिया देख लीजिए, इतनी आसान, इतनी सरल कि महादेव से हम और आप अपना सुख दुख धन वैभव सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मांगते जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अभी हम और आप बताएं, रावण का नाम सुना है आपने? रावण का नाम सबने सुना होगा। महादेव का उससे बड़ा भक्त कोई जानते नहीं लोग। त्रिलोक की शक्ति महादेव ने उनको दे दी थी, दिया था ना रावण को, बहुत बड़ा ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, विद्वान उतना ही बड़ा था। सारी शक्तियां तो महादेव से उसने ले ली, लेकिन उसको उन शक्तियों का कैसे उपयोग करना है वो ज्ञान रावण के पास नहीं था। इसीलिए रावण ने गलती कर दी। रावण ने गलती कर दी कि था तो उसके पास लंकाधिपति, था तो सारा त्रिलोक का स्वामी वो, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए, उस आध्यात्मिक ऊर्जा जो उसको महादेव से मिली उसका उपयोग कैसे किया जाए, वो ज्ञान उसने महादेव से नहीं किया। क्योंकि भक्त के रूप में उसको वो चीजें तो मिल गई, धन वैभव, लंका, सोने की लंका मिल गई उनको, बस ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो उनके पास नहीं था, वो महादेव से ले नहीं पाए, गुरु के स्वरूप से वो जुड़े नहीं थे, क्योंकि ज्ञान देने का काम तो गुरु ही करता है और महादेव गुरु के स्वरूप में भी काम करते हैं। नतीजा क्या हुआ? रावण का अंत हो गया। इतने वरदान और इतनी चीजों के होने के बावजूद, महादेव का सबसे बड़ा भक्त होने के बावजूद, क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव। ज्ञान गुरु देगा, आध्यात्मिक ज्ञान तो गुरु ही देगा। हम लोग बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, माँ सिखाती है, स्कूल में बच्चे सिखाते हैं, बाद में संसार सिखाता है कि जीवन में कैसे चलना है आपको, लेकिन उससे ऊपर की भी जो ऊर्जा है उसमें कौन बताएगा? आपको किस चीज की आवश्यकता है जीवन में, ये निर्धारण हम और आप करेंगे कि वो महादेव करेगा? महादेव ही करेगा ना कि अनु बाबू को, अच्युतानंद को इस जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, और जिस चीज की आवश्यकता है उसका उपयोग वो कैसे करे, इसका ज्ञान तो वही देगा। ठीक उस तरह अगर हमको गाड़ी चलानी सीखनी है तो हमको वही सिखा सकता है गाड़ी चलाना जो गाड़ी चलाना जानता हो। तो गाड़ी चलाने वाले के पास हम जाएंगे तो वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा, न कि वो सिलाई करना सिखाएगा। तो गुरु के पास जाएंगे तो साहब का कहना था कि भगवान के रूप में तो बहुत सारा कुछ हमने उनसे ले लिया, गुरु के रूप में उनसे अब लेने की बारी है। और ऐसा नहीं कि साहब पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं। पुस्तकों में लिखा है, आप शिव पुराण पढ़िए, उसमें महादेव के 112 शिष्यों की चर्चा है। जिसने भी होगा उसने जाना होगा कि उस शिव पुराण में महादेव के 112 शिव के शिष्यों की चर्चा है, नाम है, उल्लेख है। उसमें से कई एक का नाम हम और आप जानते हैं, 2-4 लोगों का बमुश्किल से जानते हैं हम लोग, नहीं तो बाकी लोग का नहीं जानते। तो शिव के शिष्य नहीं हुए हैं ऐसा पहले नहीं, पहले भी महादेव गुरु का काम करते थे, लोगों ने उनको गुरु बनाया। लेकिन पहले के लोगों ने क्या किया, और वो बड़े लोग, बड़ा नाम, आप शिव पुराण में उठा के पढ़ लीजिए, आप गूगल पे पढ़ लीजिए, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है कि महादेव के कितने शिष्य हुए हैं पहले, दिख जाएगा आपको नाम। लेकिन वो गूगल तक ही सीमित रह गया, किताबों तक ही सीमित रह गया, उन्होंने अपने तक सीमित रखा, या अपने 2-4 अनुयायी जो उनके थे उन तक बात पहुंचाई कि महादेव के गुरु स्वरूप से आप भी जुड़ जाइए, महादेव गुरु का भी काम कर। लेकिन आज हम और आप यहाँ अगर बैठे हैं सेलम में, इस हॉल में बैठे हैं, तो हमको आपको किसने बताया कि शिव गुरु होते हैं?
किसने बताया आपको कि शिव गुरु होता है? साहब ने बताया? साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया कि और कोई बताया? इस कालखंड में तो हम लोग वही जान रहे हैं कि उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस कालखंड में, हमारे आपके ज्ञान में, जिसने लोगों को कहा, जनमानस को कहा कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। उनसे जुड़ने की प्रक्रिया है, ये 3 विधा है, 3 सूत्र है, इसको अपना लीजिए और इसको करिए। इसमें कोई खर्च नहीं है, ना कोई दीक्षा लेनी है, ना कोई दीक्षा देनी है, ना किसी से पैसे लेने हैं, न देने हैं। आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, अमीर हैं, गरीब है, कोई मतलब नहीं। साहब ने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है, यानी वो जन्म लिया है इस धरती पे, तो वो ये पात्रता रखता है उसके बाद कि वो शिव को अपना गुरु बना सके। तो जब इंसान धरती पर आया तो पात्रता तो उसकी बाद में निश्चित होती है ना। इंसान तो इंसान के रूप में आया। साहब ने कहा हर वो इंसान, चाहे कोई हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो, वो यह पात्रता रखता है कि महादेव को अपना गुरु बना ले। और ये प्रक्रिया जो साहब ने शुरू किया 40 साल में, देखिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़े हुए हैं। और ये प्रक्रिया रोज प्रतिदिन, आज पूरे देश में हजारों की संख्या में प्रतिदिन शिव चर्चाएं होती है। कभी किसी के घर पे होती है, कभी मंदिरों में होती है, शिवालयों में होती है, कभी किसी हॉल में होती है, जैसे हमारा बैठे हैं, कहीं टेंट लगा के होती है। कोई एक ऐसा दिन नहीं है यहाँ पूरे देश में चर्चा कहीं ना कहीं नहीं होती। आखिर क्यों? आप और हम आप यहाँ जो आए हैं, अपना पैसा लगा के, अपना समय निकाल के, अपना पैसा आपने खर्च किया है, अपना समय आपने खर्च किया है, अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर आप यहाँ आए, अपनी नौकरी से कोई छुट्टी लेके आया है। मैं यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर रांची से चल के आया हूँ आपसे मिलने। कुछ न कुछ अनुभूतियां हमारी आपकी तो होंगी ना, तभी आप यहाँ बैठे हैं। महादेव के गुरु स्वरूप से आपका मेरा जुड़ाव है और कुछ न कुछ अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है, आपको हो रही है, तभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं कि नहीं चलते हैं वहां पे। बाहर से भैया लोग आए हैं, दीदी लोग आई है, कुछ बात करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ महादेव के बारे में समझेंगे। तो ये सब एक व्यवस्था के तहत चीजें चल रही हैं। लेकिन साहब ने जो ये जागरण कर दिया, साहब तो बिहार के रहने वाले, और आज देखिए इस देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शिव की चर्चा नहीं होती। चाहे अंडमान निकोबार चले जाइए, इस देश से बाहर नेपाल चले जाइए, भूटान चले जाइए, आप श्रीलंका चले जाइए, हर जगह होती है। तो महादेव का है कि बस इनके हजारों नाम है, सबसे लोग जुड़े रहते हैं। हर क्षेत्र में महादेव का अलग अलग नाम होता है, लेकिन काम उनका एक ही है। सृष्टि उन्हीं से चलती है, उन्हीं से समाप्त होनी है, उन्हीं से शुरुआत होनी है। साहब ने उसमें एक चीज जोड़ दिया, खाली कहा कि शिव के गुरु स्वरूप को भी अपने मन में बैठा लो, कि गुरु के बिना आपको जीवन जीने की कला और कोई नहीं सिखाएगा। तो गुरु, आपने शिक्षानुभूति पढ़ी होगी, उसमें लिखा है साहब ने, बहुत लाइन है उसमें कि शिव गुरु से आया ज्ञान, शिव गुरु से आया ज्ञान जो हमारे आपके अंदर आएगा, वो आपके हमारे अंदर जो संकीर्णताएं हैं उसको भी तिरोहित कर देगा, मतलब समाप्त कर देगा। जरूरत है उससे जुड़ने की, जुड़ने के लिए वो भाव देने की, जो साहब ने कहा कि आपको वो भाव देना पड़ेगा कि हम शिष्य हैं, हम पे दया करिए आप। तो इस बात का प्रयास हम लोग को करना चाहिए कि 3 सूत्र हम लोग करें। 3 सूत्र के माध्यम में से अपना तो हम कल्याण कर ही रहे हैं, 3 सूत्र में एक सूत्र लोगों को बताना भी है। आप जिसको बता रहे हैं उसका भी कल्याण हो रहा है अपना, और उतनी देर कम से कम महादेव का नाम तो ले रहे हैं।
महादेव की परिधि में तो आए हम और आप। यहाँ आप बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए भी आपके दिमाग में ये तो आ रहा होगा, तो साहब ने कहा कई बार कि थोड़ी 5 सेकंड के लिए भी अगर महादेव का नाम तुम्हारे जेहन में है और तुम उस परिधि में चले गए तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज देखिए उसका एक परिणाम मिलता है, उसका परिणाम मिलता है महादेव के गुरु स्वरूप से जो लोग भी जुड़ रहे हैं या सुन रहे हैं। कई लोग सुनते हैं, कई लोगों ने कहा भी, हम लोग कई जगह जाते हैं, नई जगह चर्चाओं में बताने हैं हेतु लोगों को कि भाई आप जुड़ जाइए। कई लोग कहते हैं महादेव तो गुरु है ही, हम जानते हैं। ठीक है, महादेव गुरु हैं, हम जानते हैं, ये अच्छी बात है। इस सेलम में सबसे बढ़िया स्कूल कोई होगा। हम और आप सब जानते हैं, लेकिन जानने से उस स्कूल का ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा। हमको आपको अपने बच्चे को उस स्कूल में डालना पड़ेगा, उस स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, तभी उस स्कूल की पढ़ाई लिखाई आपके बच्चे के जेहन में, आपके दिमाग में आएगी। और साहब ने तो एक ऐसा स्कूल बता दिया जहां पैसे नहीं लगने हैं। जब हमको गुरु बनाना ही है तो हम किसी इंसान को क्यों बनाए भाई? जब जगत गुरु के रूप में, महागुरु के रूप में महादेव उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसे नहीं लगने हैं उसको गुरु बनाने के लिए। तो महादेव के स्कूल में एडमिशन फ्री है भाई। साहब ने कहा कि फ्री है, ये 3 काम कर लो। इस 3 काम को करने में भी कोई पैसे नहीं लगने हैं। हम और आप आपस में शिव चर्चा करते हैं, उसमें कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, उसमें कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। हम और आप दया मांगते हैं, उसमें पैसा लगता है? नहीं लगता है। हाँ, शिव चर्चा में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन शिव चर्चा की व्यवस्था में पैसा लगता है। ये तो सामान्य बात है। आप भी अपने घर से आए होंगे तो गाड़ी से आए होंगे, उसमें पेट्रोल भराए होंगे तो उसमें पैसा लगा होगा। कोई बस से आया होगा, भाड़ा दिया होगा, उसमें पैसा लगा होगा। ये माइक वाले भाई साहब जिनका भी है, ये कैमरे वाले हैं, इसको आपने लगाया है, इनको आपने पैसे दिए हैं। तो एक व्यवस्था है। शिव चर्चा में खर्चा नहीं है, शिव चर्चा की व्यवस्था में खर्च। ठीक उसी तरह आप घर चलाते हैं तो घर में व्यवस्था है तो खर्च होगा। तो इसको कभी भी मन से जोड़ के देखिए, साहब ने कहा कि मन से जब जोड़िएगा तो धीरे धीरे वो दिल में उतर जाएगा। पहले कोई काम मन ही करता है ना, मन ही कोई विचार लाता है, तो मन के अंदर विचार लाने की आवश्यकता है। महादेव गुरु है, उनसे जुड़ा जा सकता है। जुड़ने के लिए 3 तरीके साहब ने बताए हैं, ये तीनों को किया जा सकता है। करके देखिए, जुड़ के देखिए। साहब पहले लिखते थे, आज भी हम लोग कोट करते हैं कि पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। मतलब कोई भी काम करने का प्रयास करिए, उसके बाद उसके क्या परिणाम आते हैं उस पर आकलन करिए कि ये सही है या गलत है, या ये परिणामदायी है या नहीं है। तो प्रयास तो करिए, जाता क्या है। साहब ने कई बार कहा अविश्वास में ही सही करके तो देखो, झूठ का ही सही, नहीं मन है फिर भी करके देखिए, प्रयास करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, चीजें होंगी। हमारा आपका उद्देश्य अब वही है जो साहब दीदी का उद्देश्य था। साहब और दीदी अब शरीर में नहीं है, लेकिन हमारे आपके लिए उन्होंने ये उद्देश्य खड़ा कर दिया है कि अब मुझे शरीर में रहते हुए जितना करना था वो मैंने कर दिया। अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि साहब दीदी के उद्देश्य को पूरे ब्रह्मांड में कि वो के रूप में हर एक मन में स्थापित हो जाए, दिलो दिमाग में उसकी चाहत पैदा कर दे हम और आप। ये हमारे आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसमें हमारा भी कल्याण है और जग का भी कल्याण है। चलिए, हम लोग काफी देर से बैठे हैं यहाँ पे। बरखा जी भी आपके बीच है, वो आपसे मिलने इतनी दूर से आई हैं, तो आपसे बात करेंगी।
आप लोग के मन में भी कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग मंच तक भेजने का प्रयास करें, उसका यथासंभव प्रयास होगा जवाब देने का। अगली मुलाकात, अगर साहब की बात ध्यान में रही, क्योंकि साहब ने सेलम आने का वादा किया था, जो पुराने गुरु भाई हैं वो जानते होंगे, चेन्नई में थे तो साहब ने कहा था कि मैं सेलम आऊंगा। तो ये मान के चलिए कि साहब आज भी हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके जहन में है। साहब दीदी के उपस्थिति के बिना पूरी दुनिया का कोई शिव चर्चा का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद के बिना हम और आप इकट्ठे भी नहीं हो पाते। तो साहब के साथ ही हम और आप यहाँ बैठे हैं। साहब हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि उनका ही ये काम है, उनका ही ये दिया हुआ उद्देश्य है। इसी को लेके हमको आपको आगे बढ़ना है। अगली मुलाकात हम लोग चाहेंगे कि साहब की इच्छा के अनुरूप सेलम के किसी मैदान में हो, जहाँ ज्यादा लोग, हम लोग गुरु भाई बहन मिल सके, लोग महादेव की बात कर सके, नए लोगों से बात कर सके। इस उम्मीद के साथ मुझको अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने भैया अर्चितानंद जी को सुना। सुनने से सिर्फ काम नहीं होगा, हमको आपको उन बातों को अपने हृदय में अपनाना होगा। आइए अब एक भजन सुनेंगे हम आप, और उसके बाद दीदी बरखानंद जी का संभाषण हमारे आपके बीच हमसे आपसे होगी, उसको सुनेंगे। आइए शिव रुद्राष्टक भाई दिवाकर जी प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी भैया ने कहा हम आपको सुनना चाहिए शांति ढंग से। पता नहीं फिर ये समय मिले ना मिले, कोशिश करिए। यहाँ आए हैं, बहुत सौभाग्य मिला है, तब जाके यहाँ कार्यक्रम हुआ है। इस चीज को करने का, इस चीज को सफल बनाने में हम आप अपना सहयोग करें, आप सबसे आग्रह होगा। चलिए चलते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाश माकाश
आइए अब हम आप सुनेंगे साहब के पावन आध्यात्मिक संकल्प। आओ चले शिव की ओर। इस प्रवाह में साहब दीदी के साथ निरंतरता में चल रही दीदी बरखानंद जी की अभिव्यक्ति को हम आप सुनेंगे। आओ चले शिव की ओर। दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे हम। पूज्य की आशाएं हैं उसका समाधान भी सुनेंगे दीदी बरखानंद जी के माध्यम से। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में, शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और प्रणाम है इस कल्याण मंडपम में जो सेलम की धरती तमिलनाडु राज्य है, सेलम की धरती है। कल्याण मंडपम का ये प्रांगण है और आप सब जो गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उपस्थित है, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि सेलम की इस धरती पर अपने गुरु शिव की बात लेकर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पहली बार यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें आप हम सब बैठे हैं। और आप जानते हैं कि महादेव के लिए जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें नाम ही महादेव का होता है, यानी शिव गुरु महोत्सव, शिव शिष्यों की संगोष्ठी, और बात भी उन्हीं की होती है। इस हॉल में अभी जब से हम लोग आए हैं पहली बार इतने बच्चे भी दिख रहे हैं, और बच्चे हैं तो हल्ला तो करेंगे, बड़े जब करते हैं तो बच्चों का क्या दोष है। यानी जीवन में इतनी हलचल है, इतनी परेशानी है, इतनी बेचैनी है कि कहीं भी मन शांत नहीं होता। मन शांत होता है तो मुंह तो खुद ही शांत हो जाता है, लेकिन मन में बेचैनी है तो कुछ ना कुछ हम बोलते हैं, हलचल में रहते हैं। आपसे अनुरोध है और निवेदन है, क्योंकि हमेशा ऐसा समय नहीं मिल पाता कि हम सब एक जगह बैठकर अपने गुरु की बात कर सकें। बात बाकी तो फिर से जाएंगे लौटकर अपने उसी जीवन में जहां हलचल ही हलचल है, बेचैनी ही बेचैनी है, कहीं शांति नहीं है। फिर से उसी जीवन में लौट के जाना होता है। लेकिन अद्भुत सी बात यह है, देखिए मुझको लगा सिर्फ गुरु बहनें बात करती हैं, यहाँ तो गुरु भाई भी लगातार बात कर रहे हैं। एक बार साहब ने कहा कि भाई बहुत बड़ा ये आश्चर्य क्या होता
इंसान, हम भी आप भी एक सामान्य इंसान, एक साधारण परिवेश में जी रहे हैं। हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज अपने परिवार बच्चों के लिए सोचते हैं कि कैसे जीवन चलेगा। और उस जीवन में किसी ने आके कहा है कि महादेव को अपना गुरु बना लो। किसी ने आके कहा है, कोई तो आया होगा इस गांव, किसी ने तो कही होगी ये बात पहली बार। लेकिन ये बात चाहे किसी के द्वारा आई होगी आपके पास, बात ये किसकी है? मेरी नहीं है, आपकी भी नहीं है, जो लेकर आया होगा उसकी भी नहीं है। बात ये है शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी की, जिन्होंने ये संदेश, ये पैगाम दिया पूरे जगत के लोगों को कि आप पात्रता रखते हैं या नहीं, लेकिन शिव आपके गुरु हो सकते हैं। तो आइए आज की इस संगोष्ठी में हम सब गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, अपने गुरु शिव को याद करते हैं, अपने साहब दीदी को याद करते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने मन को उनके दया के आश्रय में लेकर चलते हैं, क्योंकि समय ये बहुत बेशकीमती है। फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं। सही बोला अनुभया ने। और मुझको चेन्नई के भी गुरु भाई गुरु बहन दिख रहे हैं कुछ। चेन्नई में जब साहब आए थे, 31 अक्टूबर का दिन था वो, और शिव शिष्यों की संगोष्ठी हुई थी। वहां सेलम के भी गुरु भाई लोग गए थे। निवेदन हुआ था साहब से कि आप सेलम कब आएंगे। फिर बाद में ये गुरु भाई गुरु बहन रांची भी गए। कितने जो भी काम हम अपने जीवन में करते हैं, जब तक उस काम को समझते नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, न तो वो काम ठीक से हो पाता है, न उस काम का परिणाम सही होगा। जैसे अगर हम सोचते हैं कि हम एक व्यापार करेंगे, दुकान खोलेंगे राशन का, उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इच्छा एक होती है, इच्छा एक पैदा होती है मन में, फिर उसके लिए हम ज्ञान लेते हैं, यानी दुकान चलाया कैसे जाता है किसी से सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, फिर क्रिया करते हैं, फिर उसमें काम करते हैं, दुकान खोलते हैं, सारा सामान रखते हैं, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजें हम करते हैं। यानी जगत में कोई भी काम हम करते हैं तो इच्छा करते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं और उस पर काम करते हैं। खाना बनाना भी अगर कोई चाहे और उसको खाना बनाने नहीं आता हो, राशन है, चूल्हा है घर में, सारी सामग्री है, लेकिन बनाने नहीं आता हो, ज्ञान नहीं हो बनाने का, तो सारी चीजें होते हुए भी बेकार है, यानी कि कोई काम नहीं। कितने लोग ऐसे हैं। एक बार जब साहब खुद रहते थे, उस समय की घटना है ये 2009-10 की, उस समय साहब हरिंद्रानंद जी रहते थे देवघर में। तो कुछ गुरु भाई लोग आए हुए थे, सुबह में पौधे लगाए जा रहे थे बगीचे में, जहां वो रहते थे वहां पौधा लगाया जा रहा था। तो साहब ने कहा कि जिनको पौधा लगाने आता है, अगर किसी को आता है तो उनको भी बुला लो ताकि मदद हो जाएगी।
इंसान के जीवन में गुरु की जरूरत क्यों है? भगवान के रूप में तो वो है ही। महादेव की पूजा तो सर्वसुलभ है, हर जगह होती है। और दक्षिण भारत तो महादेव की पूजा से ओतप्रोत है, हर जगह मंदिर है, शिवलिंग की स्थापना है, शिव के परिवार की पूजा अभ्यर्थना होती है। यानी कि शिव की पूजा में कोई कमी नहीं है। हम जल चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात बताइएगा, जैसे किसी ने विवाह किया है, एक संबंध बना है, कोई लड़का किसी लड़की से विवाह करता है, तो एक संबंध बना ना पति और पत्नी का। जब पत्नी उसकी आती है तो वो उसके लिए अच्छा घर बना के रखा है, अच्छा घर देता है, उसको सारे सुख की सामग्री देता है, कपड़े, गहने, खाना, जो भी हो सकता है सब देता है, पति का भाव नहीं देता है। अब बताइए कि उस पत्नी के लिए इन सारी चीजों का क्या अर्थ है? नहीं, घर है बहुत अच्छा, कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हैं, आभूषण ही आभूषण है, लेकिन पति, संबंध बना है पति पत्नी का, लेकिन पति का भाव नहीं दे रहा है आपको, मतलब प्रेम नहीं दे रहा है, परवाह नहीं कर रहा है, तो आपके लिए वो चीज का क्या अर्थ है? ठीक वैसे ही शिव की पूजा में हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, सारी सामग्रियां चढ़ाते हैं, लेकिन अपने दिल का भाव ही नहीं देते, तो महादेव के लिए उन चीजों का क्या अर्थ है? क्योंकि फूल भी उन्हीं के, बेलपत्र भी उन्हीं का, जल भी उन्हीं का, और ये दिल में जो हमारे भाव है ये भी उन्हीं का। लेकिन शिव भाव सत्ता है, तो भाव से ही उनसे संपर्क किया जा सकता है। साहब ने हमेशा ये कहा है कि एक विचार है, एक विचार कि शिव मेरे गुरु हैं। किसी ने आपको कहा है, आपने सोचा कितनी अच्छी बात है, सुंदर बात है, महादेव से जुड़ने की बात है, ठीक तो है, महादेव की पूजा करते हैं, महादेव को गुरु भी बनाएंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी? बना भी लेते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते, न शिव की बात करते हैं, में कुछ भी अपने तरफ से करते हैं, तो फिर उस संबंध का भी कोई अर्थ नहीं है। हम लोग जब भी किसी को कहते हैं शिव को गुरु बनाओ, हम 3 सूत्रों की बात करते हैं। बार बार ये पूरी चर्चा में आपने अभी भी सुना होगा, 3 सूत्र, 3, एक गुरु भाई जो अभी गा रहे थे, 3 ही सूत्रों की बांधी है पगड़ी, गुरु बहन गाती है, 3 ही सूत्रों की ओढ़ी है चुनरी। 3 सूत्र क्या है ये? शिव को गुरु बनाने की बात हो गई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये तीनों सूत्र क्या है? क्या जरूरी है ये करना? बहुत लोग दूसरा सूत्र करते हैं, यानी शिव की चर्चा, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं, शिव की चर्चा करते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन महादेव से दया मांगना पहला सूत्र, बहुत लोग वो नहीं करते, सोचते हैं क्या कि जब समय होगा तो कर लेंगे, इसकी क्या जरूरत है, चर्चा तो कर ही लेते हैं। तीसरा सूत्र नमन करना, वो भी नहीं करते, सोचते हैं कि महादेव को क्या हम अलग से प्रणाम करेंगे तब प्रणाम होगा, महादेव की चर्चा तो करते ही हैं, प्रणाम करने की क्या जरूरत? लेकिन तीनों सूत्र के पीछे जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये 3 सूत्र क्या है और क्या परिणाम लाते हैं, क्या रिजल्ट
सुना अभी, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी के जीवन के बारे में जो ही सुना। क्यों हम बताते हैं उनके जीवन के बारे में? क्योंकि हजारों साल से इस सृष्टि में महादेव की बात है। महादेव जो अनेक रूपों में माने गए हैं धरती पे। रुद्र के रूप में उनकी पूजा हुई, कपालेश्वर के रूप में हुई, औढरेश्वर के रूप में हुई, महामृत्युंजय, नीलकंठ, त्रयंबकम, जिनको कहते हैं हम तीन नेत्रों वाले, किरात के वेश में, कितने रूपों में महादेव की पूजा होती है, अंत नहीं है, लंबी सूची है। यानी अलग अलग रूपों में महादेव की पूजा होती है। पहले तो हमको समझना ये होगा कि आखिर शिव को गुरु बनाकर हम क्यों पुकारें? महादेव तो है वो, पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आपके भी अनेक रूप हैं। मैं एक स्त्री हूं, मेरा नाम है बरखा, आप भी कोई पुरुष है या स्त्री है, आपका भी एक नाम है, लेकिन आप नाम नहीं है। आपका नाम कुछ दूसरा भी होता तब भी आप वही होते जो आप हैं, नाम आप नहीं है। लेकिन इस धरती पे इस इंसान के शरीर में आप किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बाबा, किसी के पुत्र, किसी के मित्र, किसी के दुश्मन, किसी के पड़ोसी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, है ना? एक ही रूप है आपका, एक इंसान है आप। लेकिन एक इंसान के मन में देखिए कितने रूप हैं, अलग अलग रूप है। अब आपके जिस रूप से जो जुड़ेगा उसको उसी रूप का लाभ मिलता है। जैसे आपका बेटा आपको पुकारता है पापा, तो आप खड़े हैं पत्नी के साथ, अभी पत्नी से बात ही कर रहे थे कि तुरंत बेटा बुलाता है पापा, तो आपका मन उसी समय पत्नी से जो बात कर रहे थे पति भाव से, उसी समय आपका मन तत्क्षण तुरंत अपने पुत्र को उत्तर देता है, क्या बेटा? तब तक बहन आती है, बहन कहती है भैया, आप तुरंत बहन को भाई के भाव से उत्तर देते हैं। यानी एक ही समय में मेरे और आपके अंदर भी अनेक रूप है और एक साथ उन सारे रूपों को हम सक्रिय किए हुए हैं, जगे हुए हैं, वो रूप जगे हुए हैं। तभी तो भाई बन के बोलते हैं आप, तुरंत पति बोल के बोल रहे थे, तुरंत पत्नी बन के बोल रहे थे, वो भाव जगे हुए हैं। ऐसे ही अलग में एक और बात है, एक और साचा, एक और खाचा। साहब ने कहा कि जोड़ लीजिए कि शिष्य भी है आप, किसके? जगत गुरु शिव के। वो शिव जिसके भी अनेक रूप हैं, जैसे मेरे आपके छोटे छोटे रूप हैं, उस शिव के सारे संसार में जितने भी रूप हैं, वो सारे रूप शिव के पास है, तभी धरती पे है। अगर वो स्त्री नहीं तो यहाँ स्त्री नहीं, वो पुरुष नहीं तो यहाँ पुरुष नहीं, वो माँ का भाव वहां नहीं होगा तो यहाँ माँ का भाव नहीं होगा। यानी धरती पे जितने भी भाव है, जितने भी रूप है, का प्रकटीकरण है। शिव शक्तियों से जाने जाते हैं। शक्तियां जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, उनके भी अलग अलग रूप हैं। महाकाली, माँ काली के रूप में करते हैं, भगवती के रूप में करते हैं, माँ दुर्गा के रूप में करते हैं, कितने लक्ष्मी के रूप में करते हैं। लगातार 10 महाविद्या शक्तियों का प्रकटीकरण, यानी शिव की ऊर्जा जब प्रकट होती है तो वो अनेक रूपों में प्रकट होती है। उसी शिव के जिसकी मात्र इच्छा से ये सृष्टि बनी है, ये पूरी दुनिया बनी है, मात्र इच्छा से। देखिए, इच्छा हम भी करते हैं, इच्छा आप भी करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा में, आपकी इच्छा में इतना ही बल है कि मैंने इच्छा की है कि मिठाई खाऊं, लेकिन इसीलिए मुझको मिठाई बनानी पड़ेगी या दुकान में जाकर मिठाई खरीदनी पड़ेगी। लेकिन शिव के पास इसकी जरूरत नहीं है। शिव इच्छा करते हैं, तरंगे पैदा होती है और चीजें निर्मित होती हैं। शिव ने भी इच्छा की, ये सृष्टि बनी, ये दुनिया बनी। एको हम बहुत श्याम, मैं एक
जितनी चीजें शिव की तरफ से बनी है, हम लोग अभी इसी पे आ रहे हैं। अभी आप गौर करिएगा कि जितनी चीजें शिव की तरफ से दुनिया के लिए बनी है, वो सारी चीजें बेशकीमती है, लेकिन पैसे से उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आकाश तत्व, उसको पैसे से आप नहीं खरीद सकते। वायु, जिससे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो मेरे प्राण चलते हैं, ये इंसान का जो जीवन है हमारा इसीलिए जिंदा है क्योंकि हमको हवा, मेरी नाक से ये सांस लेते और छोड़ते हैं। अगर हवा नहीं हो तो कितने भी सुंदर चीजें हो, अगर सांस ही नहीं आए तो क्या होगा? सांस ना आई है ना गई है तो मृत्यु, वही मौत हो जाती है, खत्म, मामला वही खत्म। बेशकीमती है वो, लेकिन पैसे से आप उसको नहीं खरीद सकते। अग्नि, भले आप उसको लाइटर माचिस से जला लीजिए, लेकिन उस अग्नि को आप पैदा नहीं कर सकते। जल, जिसको बचाने की आज पूरे विश्व में मुहिम चली हुई है कि पानी बचाइए। क्यों? महादेव ने तो सबके लिए सब कुछ बनाया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसका दोहन किया। नतीजा क्या हुआ? उनकी बनाई हुई चीज जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पानी अगर हम ना मिले, हमको नहीं पी पाए तो क्या होगा? हमारे पास बहुत पानी है तो हमको उसका मूल्य नहीं पता, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाले आदमी से पूछिए कि पानी की कद्र उसके लिए क्या है। मेरे पास अभी है तो मुझको उसकी कद्र नहीं है। जिस दिन मेरे पास खत्म हो जाएगी तब हमको पता चलेगा कि एक एक बूंद पानी कितना कीमती है। मिट्टी का तत्व, मिट्टी को हम क्या करते हैं? महादेव ने बनाया है ना। मिट्टी को, यानी इस धरती पे जहां हम बैठे हैं, इस मिट्टी को हम रौंद देते हैं, काट के इधर से उठाकर उधर फेंक देते हैं। कितने ट्रैक्टर उस पर चलवा देते हैं। धरती का सीना फाड़ के तब अनाज पैदा होता है तो हम खाते हैं, नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? यानी शिव ने जीवन दिया, शिव ने सारे जीवन को चलाने की चीजें दी और सब कुछ ऐसे ही दे दी। वो शिव ऐसा ही है, वो ऐसे ही देता है, लेकिन हम ही उसको संभाल नहीं पाते। तो जब हम नहीं संभाल पाते और एक दिन वो चीजें जब खत्म होने लगती हैं, तब हम व्याकुल होते हैं, तब हम दौड़ते हैं। वैसे ही जैसे सारी संपत्ति हम मांगते रहते हैं भगवान से, उसे मनोकामना की पूर्ति होती है। मनोकामना हम मांगते हैं, महादेव हमको बेटा दे देना, महादेव हमको नौकरी लगवा दीजिए, महादेव हमको संपत्ति दे दीजिए, खेत कुछ हो जाता, महादेव हमको सुख दे दीजिए, हमको शांति दे दीजिए। मतलब अलग अलग चीजें हम महादेव से मांगते हैं। देते भी दीजिए। पिताजी के पास पैसा है, मोटरसाइकिल खरीद देंगे, वो दे देंगे। बेटा है, मांगा है, दे दिया। लेकिन बेटा को मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती है, मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है। अब उस बेटा के पास उस मोटरसाइकिल का क्या उपयोग? खरीद के तो आप दे सकते हैं। मनोकामना तो महादेव पूरी कर सकते हैं, करते हैं, तभी मंदिरों में इतनी भीड़ है, तभी इतने उपासना और कर्मकांडों का बोलबाला है, तभी मंत्रों के जप है। लेकिन अगर हम सब कुछ मिल भी जाए, संभाल नहीं सके, तो क्या फायदा होगा उसका? खाने के लिए हम क्या खाते हैं? रोटी ही ना, चावल ही ना, सब्जी ही ना, सोना और चांदी तो नहीं खाते। हो खाते क्या है? वो रोटी चावल ही खाते हैं। और सोते कहाँ है? जमीन पे ही ना। बिस्तर भी लगाते हैं तो जमीन ना हो तो कहाँ लगाएंगे? तो देखिए, महादेव से ज्ञान लेने की भी जरूरत है बहुत ज्यादा। उनके एक रूप, जगत गुरु शिव के रूप से ज्ञान मांगता है जब शिष्य, हमारे आपके जैसा सामान्य आदमी जिसको कुछ नहीं आता, कोई मंत्र का जप नहीं, कोई उपासना नहीं
लेकिन महादेव नहीं मिल सके। और ये 3 सूत्रों में हम बस दया मांगते हैं महादेव से, चर्चा करते हैं उनकी और नमन करते हैं, बस इतना ही तो करते हैं। देखने में कितनी सामान्य सी चीज है, दया ही तो मांगना है, मन ही मन मांग लेते हैं। चर्चा ही ना करनी है, बात करनी है ना उनकी, तो कर लेते हैं। नमन करना है, नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र है, नमन कर लेते हैं। यानी एक सामान्य सी दिखने वाली घटना जो आपको पता नहीं चल रहा है कुछ भी, आप कर इतना ही रहे हैं, हम कर इतना ही रहे हैं, लेकिन मेरा मन अब क्या सोचता है, अब एक शिष्य का मन, जगत गुरु शिव के शिष्य का मन जगत स्तर पे सोचता है। यहाँ हो रही है चर्चा, दूसरे जगह हो रही है कि नहीं। अब मेरा मन धीरे धीरे सजग हो रहा है, अब मेरा मन इस बात के लिए सोचता है कि मेरे गुरु की बात कहीं और होती है कि नहीं होती है। और मन जब सोचता है तो विचार दिमाग में पैदा होते हैं, लेकिन अगर दिमाग में वो पैदा नहीं हो तो मूर्त रूप नहीं ले सकता। ये हॉल जिस दिन बना होगा, किसी ने सोचा होगा मन में कि एक ऐसा हॉल बनाते हैं, मन में दिमाग में सोचा होगा, दिमाग में ही सोचा होगा कि ऐसा ऐसा बनाएंगे, लेकिन इसके लिए उसने ज्ञान लिया और काम किया तो हॉल बना कि नहीं। लेकिन एक दिन ये हॉल किसी के दिमाग में आया था, उस दिन बना नहीं था। एक दिन आपका घर जो है, जो आज बना है, किसी दिन आपने सोचा था कि बनाएंगे। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि जब घर बनाएंगे तो आंगन होगा, बाहर भी बरामदा होगा, हमेशा सोचते हैं जब बनाएंगे। अभी तक तो बनाया नहीं है, पता नहीं कब बनेगा। जब बनाएंगे सोचते हैं, यानी हम मन में जो सोचते हैं एक दिन वो मूर्त होता है। शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, ये भी एक विचार है, मेरे मन में पैदा होता है, लेकिन एक दिन ये मन से, दिमाग से मेरे दिल में प्रवेश करता है। बार बार जिसके बारे में हम सोचते हैं वो एक दिन हमारे मन में बैठ जाता है। इधर कुआं होता है कि नहीं मुझको नहीं मालूम है। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कुआं तालाब होता है, इधर भी कुआं होता है, कुआं होता है। कुआं पे आपने देखा होगा कि एक पतली सी रस्सी होती है, पतली सी प्लास्टिक की रस्सी, और उसमें एक बाल्टी बंधा हुआ होता है। और कुआं के मुंडेर पे, मुंडेर कहते हैं उसको, ज्यादातर जगहों पे मैंने देखा है कि पत्थर लगा दिया जाता है, पत्थर का एक टुकड़ा लगा दिया जाता है और उसी पे वो रस्सी को लटकाया जाता है, जिससे वो बाल्टी में पानी ऊपर हम लोग खींचते हैं। मामूली सी रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी, मामूली सी, पत्थर इतना कठोर होता है कि लोग कहते हैं कि पत्थर पे दूब उगाइएगा क्या, यानी असंभव काम अगर कोई है तो हम कहते हैं कि पत्थर पे दूब उगाने की, घास उगाने की बात हो रही है। ये उस पत्थर पे भी मामूली सी रस्सी बार बार आती है और जाती है, आती है और जाती है। रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान।
है जिसको, उसके लिए मेरे मन में सबसे ज्यादा भाव पैदा होता है। और बाकी दुनिया के रिश्ते रहते हैं लेकिन हल्के हो जाते हैं। हमारे साथ क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक सामान्य जीवन जीते हुए, कोई मजदूरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई किसान है, लेकिन अपने जीवन के झंझावात में रह के भी अब दुकान पे आप बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, आप सामान बेच रहे हैं, उस बीच में कहीं से फोन आता है, भैया आइएगा, शिव चर्चा रखी हुई है। आप सामान बेच रहे हैं लेकिन आपके मन में तो शिव की बात आ रही है ना। फोन आया है बस, लेकिन आपके मन में वो बात आती है कि नहीं कि 4 बजे हमको जाना है, 4 बजे हमको जाना है। सुबह 10 बजे फोन आया है, जाना 4 बजे है, लेकिन क्या 10 बजे जो फोन आया 4 बजे तक आपको लगातार वो याद रहा है कि नहीं रहा है? रहा है, तभी ना आप 4 बजे गए हैं, नहीं तो आप क्यों जाते? आज ही हम लोग आए, हमारा मन भी कहता रहा कि जाना चाहिए, आपका भी मन हुआ कि हाँ जाना चाहिए। बैठ के जरा बात कर लेते हैं महादेव की। मन में ये बात चलती रही, 2 महीना पहले आज का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन वो 2 महीने से आपके मन में आज की तारीख घूमती रही कि नहीं? क्यों घूमती रही? क्योंकि महादेव मेरे मन में अब भारी हो रहे हैं। गुरु शब्द का एक अर्थ और होता है भारी। गुरु शब्द का शास्त्रों में जो है व्याख्या वो है जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं, लेकिन गुरु शब्द का एक और अर्थ होता है भारी, जो हमारे मन पे भारी है। कौन भारी है? और महादेव से आज तक हम लोगों ने सोचा नहीं था कि महादेव से हम इतना नजदीक हो सकते हैं। महादेव दया करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आज तक ऐसा रिश्ता तो कभी बना ही नहीं किसी का। महादेव आप भगवान हैं, सबके हैं, मेरी भी बात सुन लीजिएगा। आज तक हम ये कहते रहे हैं, लेकिन महादेव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये आज तक हमारे मन में नहीं हुआ था। ये बात इस कालखंड में पैदा हुई, किसी के विचारों से पैदा हुई थी, ये मेरे विचारों तक पहुंची है। लेकिन याद रखिए कि इस विचार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, क्योंकि ये विचार किसके हैं, ताकत उसकी काम करती है। मंत्र किसका है, उस मंत्र में मंत्र देने वाले की ऊर्जा और मंत्र के देवता की ऊर्जा होती है, मेरी और आपकी नहीं। एक बूंद की कोई ताकत नहीं है। बूंद अगर सागर में मिल जाए तो समंदर की ताकत उस बूंद के साथ ताकत हो जाती है। हमारी आपकी कोई ताकत नहीं, हम एक सामान्य मनुष्य हैं, हमारी इच्छा में कोई बल नहीं। लेकिन जिस दिन हम अपने शिव को याद करके और ये याचना करते हैं अपने गुरु से, महादेव आपका काम नहीं हो रहा है, वहां मेरी कोई ताकत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर ये सोचकर हम जाते हैं और महादेव की बात करते हैं, अनजान आदमी है वो, कभी भेंट नहीं हुई है उससे, अनजान आदमी से महादेव को गुरु बना लीजिए का निवेदन करते हैं और वो गुरु बना लेता है। आपको कैसे लगता है कि ये बहुत सामान्य बात है? आपने कभी सोचा नहीं है इस पे, इसलिए आपको ये साधारण बात लग रही है। अरे मेरे कहने से या आपके कहने से कोई शिव को अपना बना लेता है और जीवन भर के लिए बना लेता है, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। जीवन भर के लिए कोई रिश्ता आपने बना लिया शिव से, मेरे कहने से? जी नहीं, मेरे कहने से नहीं। जिनकी बात है उस बात को जो मैंने आपसे कही है, ताकत वो काम कर रही है। हम आप शिव चर्चा करते हैं, शिव से दया मांगते हैं, शिव को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि ये ऊर्जा, ये ताकत शिव की है, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी की है।
पता कि वो कहाँ से निकलती है। कोई कहता है जो गंगोत्री है वहां से निकलती है, कुछ लोगों ने खोज की तो पता चला उससे भी पहले से निकलती है। और वहां जहां से वो निकलती है, वो निकलती कहाँ से है, आखिर वो आती कहाँ से है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन गंगा जहां से निकलती है, कहा जाता है वो जगह पावन है, तभी उसको पावन कहा गया है। पावन शब्द का अर्थ होता है पवित्र नहीं, पावन का अर्थ होता है पवित्र अगर है तो अपवित्र हो सकता है, लेकिन पावन का दूसरा कोई अर्थ नहीं है, उसका विपरीत में कोई दूसरा शब्द नहीं है। पावन है ये, कहते हैं ना, ये शिव शिष्यता की पावन जलधारा है। पावन है यानी कितनी भी गंदगियां इसमें आएंगी, पावन पावन ही रहेगा। उसी तरह जिस तरह गंगा जहां निकलती है उस जगह पे वो पतली सी धारा है, पावन है, पवित्र से भी पवित्र है, पावन से भी पावन है। लेकिन जैसे जैसे वो धरती की तरफ चलती है, पैदा वहां हुई है हिमालय के एक स्थान पे, लेकिन उस हिमालय से निकली हुई गंगा जब धरती पे आती है, धरती की गंदगियां भी उसके साथ आती है। आपने देखा होगा, इसीलिए आज पूरे जगह पे सफाई की योजना चल रही है, गंगा की सफाई हो इसकी योजना चल रही है। इतनी गंदगी आ गई, लेकिन क्या इतनी गंदगियों के बाद भी हम क्या कहते हैं, उसको माँ ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पावन ही कहते हैं। हम अपने पूजा में किस जल का प्रयोग करते हैं, उसी गंगा जल का प्रयोग करते हैं। शिव की शिष्यता की धारा फूटी थी इस धरती पे साहब हरिंद्रानंद जी के हृदय से। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी के हृदय से ये धारा फूटी थी। जगत के लोगों में उसका विस्तार हुआ, यानी बढ़ता गया। आज सेलम में कुछ लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ही के द्वारा लाखों लोग होंगे। उस समय तक शायद मैं न हो, शायद आप न हो, लेकिन वो लाखों लोग तो आते ही रहेंगे, क्योंकि शिव की धारा है ये। शिव की पावन जलधारा जब चलती है तो रास्ते की गंदगियों को भी समेटते हुए चली जाती है। कोई कहता है कि शिव चर्चा ऐसा, कोई कहता है वैसा, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि ये शिव शिष्यता की पावन जलधारा है। लाख गंदगियां शामिल हो जाएं, लेकिन पावन पावन ही रहेगा। मूल धारा इसकी पावन ही रहेगी। हम अपने मन की गंदगी उसमें मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस गंदगी को मिलाने से वो गंदा नहीं होगा। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, क्योंकि ये है संगोष्ठी, यानी एक छोटी सी गोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ होता है साथ बैठकर गोष्ठी करना। हालांकि बच्चों के साथ गोष्ठी करना बहुत कठिन है। ये अनुभव मेरा है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी एक दिन छोटे थे, लेकिन बच्चों को लिए हुए भी मुझको याद नहीं है कि कितनी यात्रा मैंने की होगी महादेव के काम के लिए। उसी में बच्चे कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला। यानी एक बच्चा अभी जो है वो बड़ा होता है, इसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बच्चा आया है धरती पे और कब बड़ा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ठीक वैसे ही शिव की शिष्यता का विचार आता है, लेकिन एक दिन हम इसके लिए कोशिश करते हैं, 3 सूत्र करते हैं, लेकिन एक दिन ये तीनों सूत्र अनायास होने लगता है, अपने आप होने लगता है। और कब अपने आप होने लगता है पता भी नहीं चलता। सोने जाते हैं, नमः शिवाय सांस पे चढ़ाकर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो देखता है आदमी कि नमः शिवाय तो चल ही रहा है। उस समय भी सांस पे चल रहा है, क्योंकि शरीर आपका सोया था, मन नहीं, मन तो जगह ही था। तो उसी मन पे तीनों सूत्र करने की विधा है ये। मन जिसको अपना समझ ले, उसके लिए फिर अपना सर्वस्व देता है। सबसे जरूरी है कि मन समझ ले। तो आइए अब थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाएंगे। तो हम लोग अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उस पे बात कर लेते हैं। स्थानीय गुरु भाई गुरु बानू की ओर से जिज्ञासा है कि शिव की पूजा
और मां भगवती की पूजा से भिन्न है क्या शिव गुरु की चर्चा? कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा पहले थोड़ा समझ लीजिए। भगवान शिव की पूजा, मां भगवती की पूजा यानी शिव की शक्ति की पूजा, इन दोनों पूजा से भिन्न है, अलग है शिव की चर्चा। जिज्ञासा यही है ना? जिज्ञासा यही है, भिन्न है यानी क्या इन दोनों चीजों में कोई अंतर है? देखिए, अंतर नहीं है। पहली बात तो हमको यही समझना होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूप हैं। जो जिस रूप से जुड़ा उनसे उसको उसी रूप का लाभ मिला। कोई अगर कपालिक है तो वो कपालेश्वर शिव की पूजा किया, शिव तो वही है, उनके रूप अलग है। कोई काल के भी काल से जुड़ता है तो महाकाल की पूजा करता है। कोई जीवन और मृत्यु का संकट आ गया है तो महामृत्युंजय की पूजा करता है, यानी रुद्राभिषेक करवाता है, महामृत्युंजय की पूजा करवाता है। यानी शिव के अलग अलग रूपों से जब हम जुड़ते हैं, पूजा पद्धति से जब जुड़ते हैं, तो उनके अलग अलग रूपों का अलग अलग प्रभाव है। शिव के जगत गुरु रूप से जब हम जुड़ते हैं तो ये कहता है कि शिव ज्ञान देते हैं और शिष्य ज्ञान लेता है। शिष्य शब्द का अर्थ ही होता है जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो, जो गुरु का आदेश माने, गुरु के आदेश के अंदर रहे, वो होता है शिष्य। अब जिज्ञासा ये है कि भगवान शिव की पूजा यानी पूजा, हमारे देश में पूजा पद्धति हजारों वर्षों की है, वैदिक काल से ही चली आ रही है। पूजा में हम सारे कर्म कांड करते हैं, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सारे कर्म कांड करते हैं लेकिन मन का भाव ही अर्पित नहीं करते, तो फिर उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम लोग नहाकर पूजा करने जाते हैं, सुबह सुबह नहाए हैं, पूजा कर रहे हैं, फिर व्यापार करेंगे, फिर घर का काम करेंगे, बैठे हैं पूजा पे। लेकिन अब इधर की कहावत तो मुझको नहीं मालूम है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कहावत है कि बैठल बानी पूजा पे मन बा पूजा पर। मतलब पूजा मतलब सचमुच पूजा नहीं, मतलब पूजा करने बैठे हैं, पति उधर ऑफिस जाने के लिए चिल्ला रहे हैं, बेटा अलग स्कूल जाने के लिए चिल्ला रहा है, अगरबत्ती भी चला रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि टिफिन वहां रखा है, यहाँ ये है। मतलब पूजा पे बैठे हैं लेकिन मन जो है मेरा उस समय भी उस पूजा पे नहीं है। तो इस पूजा का कोई अर्थ, कोई परिणाम आपको नहीं है, मन ही नहीं है आपका। लेकिन शिव की चर्चा में आप क्या करते हैं? शिव की चर्चा में मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं। मन ही मन की गति सबसे तेज है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ बैठे बैठे हम चाहें तो दिल्ली पहुंच सकते हैं कि नहीं? मन से, मन में सोचा है दिल्ली और दिल्ली याद आ गई, मन दिल्ली पहुंच गया, लेकिन हमको शरीर से जाने में समय लगेगा। अभी यहाँ बैठे हैं, घर पे माँ बूढ़ी है, घर पे है, अभी बैठे बैठे अचानक याद आता है माँ खाना खाई होगी कि नहीं। देखिए, आप हैं यहाँ, आपका मन पहुंचा तुरंत माँ के पास, मन
होता है, तभी ना आप कहते हैं मेरा मन नहीं है आज खाने का, मेरा मन नहीं है आज सिनेमा जाने का, मेरा मन नहीं है आज तुमसे बात करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है कि तुमसे हम बात करें। मन यानी हम मन भी नहीं है, तो ये मन है क्या? और ऐसा है वो मन कि वो जैसा नचाता है वैसा हम नाचते हैं, जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं। सोच लीजिए उस मन का कितना नियंत्रण है हम लोगों के ऊपर। जो वो चाहता है वो हम करते हैं, और हम कहते ये है कि मेरा मन, कि हम करें कि नहीं करें। अहंकार इतना है कि हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं करे, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आपका मन जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं हम। उसी मन पे हमेशा शरीर से अभी हम कहते हैं कि सारे लोग एकदम चुप हो जाइए तो सन्नाटा हो जाएगा, सारे लोग चुप हो जाइए तो सारे लोग अगर मुंह बंद कर लेंगे सन्नाटा तो हो जाएगा। लेकिन आपका मन भी शांत हो गया क्या? मुंह बंद करने से मन शांत हो गया? मन में तो इतने विचार पैदा हो रहे हैं कि आप पकड़ नहीं पाते हैं, तब तक दूसरा विचार पैदा होता है, उस पे सोचते हैं तब तक तीसरा। और अगर किसी विचार पे आप ठहर जाते हैं तो फिर आप उस पे काम करने लगते हैं। विचार अगर ठहर गया, घर बनाएंगे, ये एक विचार होता है, ठहर गया मन में, लंबे समय तक ठहरा रह गया, तो एक दिन वो ऐसा भाव बनाता है कि घर हम बना ही लेते हैं। लाख परेशानी होती है, बना ही लेते हैं, लेकिन विचार करते हैं कि जाएंगे, कोई कहता है छोड़िए ना, वहां कहाँ जाइएगा, चलिए ना आज इधर चलते हैं। तैयार हुए थे जाने के लिए इधर, और दूसरा आया और उसके साथ हम चले गए इधर। यानी हमारा अपने मन पे कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। उसी मन पे जब हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वही रसरी आवत जात है, बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, कोई विश्वास नहीं होता है तब भी कहते हैं, समर्पण नहीं है तब भी कहते हैं, एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं तब भी कहते हैं हे शिव। कहते हैं, सिर्फ मन में नहीं जा रहा है, कह रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। कहते 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 एक दिन ये विचार भाव बन जाता है। जैसे पानी एक दिन भाप बन जाता है, वही पानी एक दिन और जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। भाव भी यही है, बस वही भाव है, वही विचार। जब जम जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है, थोड़ा अस्थाई होता है, तो भाव बन जाता है। और जब भाव बनता है तो हमारा मन किसी से मिलता है। भाव, पति का भाव, पत्नी का भाव, भाई का भाव, दोस्त का भाव, दुश्मनी का भाव। लेकिन ये भी हमको समझना होगा कि भाव भी एक दिन टूटते हैं, भाव भी एक दिन टूट जाएगा। लेकिन आपने सुना होगा कि प्रेम नहीं टूटता है, भाव टूट जाते हैं, पति पत्नी के भाव टूट जाते हैं। 20 साल शादी के हो गए, तलाक होते हैं कि नहीं? तलाक होते हैं। 20 साल बाद कोई सोचता भी नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं और तलाक ले लेता है, भाव टूट गया। बेटा माँ बाप को घर से निकाल देता है, भाव टूट गया। भाव भी टूटते हैं, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। प्रेम अगर हो जाए किसी से, यही भाव अगर घना हो गया और गहरा हो गया तो प्रेम होगा, और अगर प्रेम हो जाए किसी से तो ये प्रेम नहीं टूटता है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और प्रेम करने वाला एक तरफ हो जाता है, और जिससे वो प्रेम कर बैठता है अब उसको सारी दुनिया में वही दिखाई देता है। लैला मजनू की एक कहानी मैंने पढ़ी थी बचपन में। लैला मजनू प्रेम की जब हम का उदाहरण देते हैं तो हम कहते हैं हीर रांझा जैसा प्रेम हो, राधा कृष्ण जैसा प्रेम हो, कहते हैं ना लोग। हालांकि प्रेम के भी साकार आदर्श शिव ही है, क्योंकि शिव अपने परिवार के साथ हमेशा संपूर्ण रूपों में दिखे हैं, तो प्रेम की पराकाष्ठा भी शिव ही है। मजनू के बारे में कहा जाता है कि एक दिन मजनू
गिरफ्तार था, लैला के प्रेम में इतना मगन था कि वो दीवाना हो गया था, भटक रहा था गलियों में। लैला उससे दूर हो गई है और वो लैला के प्रेम में है। प्रेम की बात हो रही है, प्रेम में है। जा रहा है सड़क से, एक आदमी वहीं बैठकर इबादत कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है। मजनू तो दीवाना है लैला के प्रेम में, मजनू नीचे देख ही नहीं रहा है। तो वो जो बिछाकर चादर वो बैठा है इबादत में, वो मजनू उस पर से चढ़ता हुआ चला गया। जो व्यक्ति इबादत कर रहा था वो क्रोधित हो गया, गुस्सा गया। उसने कहा कि अरे कैसे पागल आदमी हो, तुमको दिखाई नहीं देता है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था। इबादत मतलब प्रेम, पूजा मतलब प्रेम। हम लोग पूजा पे ही बात कर रहे थे अभी। पूजा का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन क्या हम प्रेम करते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमको दिखाई नहीं देता है, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तुम मेरी चादर पर से रौंदते हुए चले गए। मजनू रुक गया, मजनू रुक जाता है और वो कहता है कि भाई, मैं तो एक लड़की है, एक इंसान है लैला, मैं उसके प्रेम में हूँ, मैं बस लैला के प्रेम में हूँ। तो मुझको लैला के सिवा और कुछ भी नहीं दिखती है। पत्तों को देखता हूँ तो लैला दिखाई देती है, पहाड़ को देखता हूँ तो लैला दिखाई देती है, रास्तों को देखता हूँ तो लैला ही दिखाई देती है। मुझको तो लैला के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। ए भाई, तुम तो खुदा की इबादत कर रहे थे, तुमको मैं कैसे दिखा? तुमको ये कैसे दिखा कि मैं रौंद कर चला गया? ये दिखा तुमको कैसे? हम सभी शिव को गुरु मानने वाले लोग, हम शिव की बात करते हैं। याद रखिएगा, मेरे मनसा वाचा करुणा से मेरे गुरु का नाम होगा, या फिर मेरे ही मनसा वाचा करुणा से गुरु का नाम हम बदनाम भी करेंगे। ये दोनों चीज शिव के शिष्यों के हाथ में है। आप हम चाहते क्या हैं? क्या हम अपने गुरु शिव का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि शिव को गुरु मानने वाले लोग कैसे होते हैं? वो रहते हैं साधारण, होते हैं साधारण, दिखते हैं साधारण, लेकिन वो होते नहीं है साधारण, वो होते हैं शिव जैसे। क्योंकि जो गुरु होगा वही न शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। गुरु शिव है तो गुरु तो अपने जैसा बनाएंगे ना हमको, आपको। हम कैसे देखते हैं कि गुरु भाई क्या कर रहा है, दूसरी गुरु बहन क्या कर रही है, हम ये कैसे देख पाते हैं? उससे बेहतर है कि हम ये देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैंने गलत किया है, क्या मैंने अपने गुरु के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया है? अगर मैंने किया है तो मुझको अपनी तरफ देखने की जरूरत है। और जिस दिन हम अपनी तरफ देख लेंगे, ये पूरी दुनिया में आप ही अकेले खड़े होके शिव की बात करेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि ताकत आपकी नहीं काम कर रही है, वहां ताकत शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी की काम कर रही है। और उनको ये ताकत देने वाले स्वयं शिव हैं और कोई दूसरा नहीं। अरे शिव के शिष्य धरती पे आए तो ये धरती कांप गई। शिव के शिष्य प्रशिष्यों की लंबी सूची है। वो लोग जब धरती पे आए तो लोगों ने, दुनिया के लोगों ने कहा कि दूसरे महेश्वर हैं, ये शिव के स्वरूप हैं। लेकिन न जाने क्यों उन लोगों ने लोगों को सीधे शिव से नहीं जोड़ा। ये क्यों किया पता नहीं। हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारी आंखों ने उस शिव के शिष्य का दर्शन किया जो धरती पे आए और अपने लौकिक जीवन को जीने का उदाहरण पेश किया उन्होंने। उनके लिए शिव शिष्यता व्यापार नहीं है, उनके लिए शिव शिष्यता पेशा नहीं है, उनके लिए शिव की शिष्यता आश्रम बनाने का धंधा नहीं है, उनके लिए शिव उनके प्राण हैं, उनके प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में। और हमारे आपके हाथों में है वो। सोचिए, जिसके प्राण बसते हैं शिव शिष्यता में, वो हमारे आपके जैसे हाथों में वो अमानत सौंप कर गए हैं। इस अमानत को आप कितना बढ़ाएंगे, कैसे संभालेंगे? सोना और चांदी तो हम संभाल लेंगे,
पैसा और खेत तो संभाल लेंगे, लेकिन शिव की शिष्यता का दान जो उन्होंने दिया है, इसको भी संभालने के लिए अपना दिल लाइए। साहब भैरवानंद जी ने कहा कि अगर मुझसे मिलते हो तो दिल से मिलो, दिमाग से मत मिलो। साहब ने हमेशा कहा कि अगर मुझसे मिलने आते हो तो दिल से मिलना, दिमाग से मत मिलना, क्योंकि अगर मुझसे दिल से मिलते रह गए तो आदत बन जाएगी दिल से मिलने की, और अगर दिल से मिलने की आदत रह गई तो ये आदत महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी। जहां दिल का मामला होता है वहां दिमाग काम नहीं करता, और जहां दिमाग का मामला होता है वहां दिल से हम लोग काम नहीं लेते। जगत को बेचकर जगत को खरीदते हैं, दुकान पे सामान बेचते हैं, पैसा मिलता है तो अपने घर के लिए राशन लेके आते हैं। जगत को बेच के जगत को खरीदते हैं, लेकिन शिव को बेचकर जगत नहीं खरीदना है। शिव के शिष्यों को यही ना पैसा कम होगा, यही ना घर छोटा सा होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। 70-80 साल के जीवन के लिए हम सोचते हैं, 70-80 साल के जीवन के लिए हम सोचते हैं, और हम कहते हैं कि कितना इकट्ठा कर लें, कितना ले लें, लेकिन क्या हम लेकर जाने वाले हैं? ये सब यही छोड़ के जाएंगे। एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और सर पर एक छत चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कोई अगर महल बना के भी बैठता है तो रहता एक ही कमरे में है, सोता एक ही बिस्तर पे है, एक बार में एक ही कपड़ा पहनता है। इकट्ठे करते गए और लगता है जैसे कभी जाएंगे ही नहीं। लेकिन जब हमारे अपने हमारी आंखों के सामने चले जाते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो उनके ही सामान को सारे लोग ऐसे बांट लेते हैं आंखों के सामने कि लगता है जैसे कोई दर्द ही नहीं है। सब सामान बांट लेते हैं, तुरंत खेत बांट लेते हैं, पैसे बांट लेते हैं, किसके अकाउंट में क्या है सब निकाल के बांट लेते हैं, लेकिन नहीं बांट पाते हैं तो वो चीज जो उसके दिल में थी, वो ज्ञान नहीं बांटा जा सकता, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता, वहां झुकना पड़ता है। समर्पण है, ये प्रेम और समर्पण का रास्ता है शिव की शिष्यता। तो आइए हम शिव के शिष्य आने वाले समय में, और मेरा पूरा विश्वास है, मात्र विश्वास नहीं अटल विश्वास है ये, कि जिस तरह हम कहीं भी रहे शिव मेरे देखते हैं कि मैं क्या करूं, आप क्या करेंगे, वैसे ही शिव रूप है वो आज शिव के शिष्य हरिद्रानाथ जी, वो हम सबको देखते हैं कि उनके गुरु भाई गुरु बहन शिव की शिष्यता के साथ क्या कर रहे हैं। आप भी किसी दिन अकेले में भी होइएगा तो ये सोचिएगा कि क्या जो साहब ने हम पे विश्वास किया है, हम उस विश्वास पे खड़े हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो प्रसन्न हो जाइएगा, क्योंकि अगर महादेव का काम आपने किया है तो उसका रिजल्ट आपको इसी उम्र में, इसी जीवन में कब मिल जाएगा आपको पता भी नहीं है। हम चाहते क्या है? शिव को जो चाह लेता है वो दूसरी चीज नहीं चाहता। जो शिव को चाहा है वो शिव के सिवा क्या चाहेगा? जब सबसे सुंदर चीज मेरे पास हो तो हम दूसरी चीज क्यों देखें? जब सबसे सुंदर जीवन हो तो हम दूसरे जीवन की तरफ क्यों देखें? तो निवेदन है ये आप सभी से और अपने आप से भी, क्योंकि शिव की चर्चा स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित करे, इसके लिए करनी चाहिए। सिर्फ इसके लिए नहीं कि हाँ इससे कोई आपको सम्मान दे देगा, क्योंकि जगत सम्मान जब देता है ना तो अपमान भी देता है। तो न सम्मान लीजिए, नहीं लीजिएगा सम्मान तो अपमान क्या देगा? शिव के शिष्य का मान क्या, शिव के शिष्य का अपमान क्या? हाँ उसके गुरु का सम्मान होना चाहिए, इसी में उसका सम्मान है। तो हम सभी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव के लिए कार्य करें, जितना ही कर सके, 1 घंटा भी कर सके तो उतना ही करिएगा, लेकिन करने की कोशिश करिएगा। बस इतना ही निवेदन है, प्रार्थना है। हम भी लौट जाएंगे आज, आप भी अपने घर को लौटिएगा, लेकिन ये समय हम भूल न जाएं, ये बातें हम भूल न जाएं, क्योंकि ये सारी बात मेरी नहीं है, उनकी है, जिनका संदेश लेकर आज हम भी आए हैं। और आप भी किसी के पास जाइएगा, क्योंकि आप अब किसी के पास जाइए।
करने की बात लेकर जाइएगा और वो व्यक्ति शिव की तरफ चलेगा। हमारे कुछ बोलने से या हमारे कोई बर्ताव से कोई अगर शिव की तरफ चलने से रुक जाता है तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध होता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा इस बात पे बहुत गौर करना चाहिए कि हम किसी से क्या बोलते हैं। शब्द है ये, मन वचन कैसे से कहा वही उसके जो उसके मुंह से निकलता हो वही उसके आचरण में दिखे। एक शिव के शिष्य का यही लक्षण होता है। तो हमारे बोली से, क्योंकि बोली एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी को अपना बना भी सकते हैं और किसी को अपने से दूर भी कर सकते हैं। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द चले बाण। शब्द ही है वो, लेकिन एक शब्द प्रेम की तरह मरहम लगाता है और एक शब्द घाव बना देता है। घाव जो दिल पे लग जाते हैं तो फिर वो कभी खत्म नहीं होते। इसलिए बहुत सोचकर किसी से बात करिए कि शिव की तरफ चल सके ऐसी बात करिए। शिव की तरफ चलने से रुक जाए ऐसी बात ना करें हम लोग। महादेव का काम बढ़े, हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। शिव सबका कल्याण करे, शिव की दया बरसती रहे। यही प्रार्थना अपने गुरु शिव से है, यही प्रार्थना अपने साहब और दीदी माँ नीलमानंद जी से है और यही प्रार्थना आप सबों से है। हम अब विदा लेते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा